ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेलकम एवरीबॉडी। हम 4th चैप्टर कर रहे हैं। पहला श्लोक। श्री भगवान वाचा श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम् इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययम् प्रोक्तवाहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत्। मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत्। ओके, ट्रांसलेशन कौन वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए? वॉलंटियर करेगा? हाँ प्लीज आप रीड कीजिए। Hare Krishna. Translation. The personality of Godhead, Lord Shri Krishna said, I instructed this imperishable science of yoga to the sun god Vivaswan, and Vivaswan instructed it to Manu, the father of mankind, and Manu in turn instructed it to Ikshvaku. ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे हिस्ट्री बताई जा रही है। ऐसा नहीं कि कृष्णा ने जो ये बताया अभी, कृष्णा ने 2nd चैप्टर में 3rd चैप्टर में कई सारी चीजें बताई, राइट। आत्मा के बारे में बताया, आत्मा का ज्ञान दिया, ने बताया कि कैसे कैरी करना चाहिए इंसान को, ये सोच के डिसीजन लेना चाहिए कि हम आत्मा हैं, कैसे लस्ट जो है वो अटैक कर सकती है, कैसे जो सेंसेस की तरफ अटैच होना, ये सब तो कई सारी चीजें उन्होंने बताई कृष्ण ने फर्स्ट खासकर 2nd 3rd चैप्टर में। अब वो बता रहे हैं कि देखो ऐसे नहीं कि ये मैंने अभी भी बनाई है, ये सब तो मैंने पहले भी ज्ञान दिया था और टाइम टू टाइम कृष्ण ये ज्ञान देते रहते हैं। अभी यहाँ पे तो एक बारी का वर्णन किया है कि सूर्य देव को भगवान ने बताया। तो सूर्य देव सन गॉड जो हैं वो एक तरह से डेजिग्नेशन है। सूर्य देव जैसे होता है ना प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को मैंने ये बताया है। अब प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका चेंज होता रहता है, तो कौन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को आप कह दोगे हाँ भाई प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो बाइडेन, उसको बताया मैंने। उस तरह यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं ये मैंने ज्ञान सूर्य देव को दिया है। विवस्वान जो थे सूर्य देव जो हैं, और उन्होंने ये ज्ञान दिया मनु। आप लोगों को पता ही है मनु जो हैं, एक्चुअली कई सारे मनु होते हैं। लोग सोचते हैं कि मनु बस पहले धरती के एक प्राणी को कहते हैं, बट एक्चुअली मनु जो है वो हर अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग मनु आते हैं। तो सूर्य देव ने ये ज्ञान मनु को दिया, जिनके थ्रू पूरी की पूरी मनु भी जो हैं वो क्या कहते हैं, उनसे बहुत सारी पॉपुलेशन जो है इनंडेट हुई थी शुरू में, तो इसलिए उनको फादर ऑफ मैनकाइंड कहा गया। ठीक है, और मनु ने ये ज्ञान किए दिए अपने अगले वंशज को, इक्ष्वाकु को। ठीक है, तो इस तरीके से चल रही थी वो। हम परपट पढ़ेंगे, परपट थोड़ा लंबा है तो आराम से इसको एक एक पैराग्राफ करके पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। कौन पढ़ेगा फर्स्ट पैराग्राफ परपट का? कौन वॉलंटियर करेगा? मैं पढ़ती हूँ। हाँ गुड़िया में आप पढ़ो। Okay. Hare Krishna. Herein we find the history of the Bhagavad Gita traced from a remote time when it was delivered to the royal order of all planets, beginning from the sun planet. The kings of all planets are specially meant
for the protection of the inhabitants, and therefore the royal order should understand the science of Bhagavad Gita in order to be able to rule the citizens and protect them from material bondage to lust. Human life is meant for cultivation of spiritual knowledge in eternal relationship with the Supreme Personality of Godhead, and the executive heads of all states and all planets are obliged to impart this lesson to the citizens by education, culture, and devotion. In other words, the executive heads of all states are intended to spread the science of Krishna consciousness so that the people may take advantage of this great science and pursue a successful path utilizing the opportunity of the human form of life. In this millennium, अब हम वेट करते हैं, एक एक पैराग्राफ यहाँ Hare पे Krishna. डिस्कस Yeah. करना पड़ेगा. हाँ, थैंक यू. तो अब पीछे डिस्कशन चल रही थी, अर्जुन कह रहा था मुझे लड़ाई नहीं करनी, कृष्णा उसको लड़ाई के बारे में बता रहे थे. फिर अर्जुन पूछ रहा था ये क्या इक्विवोकल इंस्ट्रक्शन दे दिया आपने, मेरे को कंफ्यूज हो गया मैं. तो उसमें कृष्णा बता रहे थे, और फिर कृष्णा एग्जाम्पल दे रहे थे कि कई सारे लोगों ने अपनी लाइफ को परफेक्ट किया है कर्म में इंगेज करके. तो जब वो बाकी राजाओं की बात बता रहे हैं और ये सब नॉलेज दे रहे हैं अर्जुन को, तभी वो सूर्यदेव की बात बता रहे हैं कि एक्चुअली ये नॉलेज कृष्णा ने सूर्यदेव को भी दी थी, और ये उन्होंने आगे दी. डिसिप्लिक सक्सेशन में नॉलेज चल रही थी. कैसे चल रही थी? विवस्वान को दी, विवस्वान से मनु को दी, मनु से इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु आगे इक्ष्वाकु वंश के राजा थे सारे, है कि नहीं, रामचंद्र जी और उनके पूर्वज. तो ये सब के सब जो है किंग्स थे, लेकिन वो इस नॉलेज के थ्रू अपने आप को चला रहे थे. तो ये जो नॉलेज है ये कोई ऑर्डिनरी नॉलेज नहीं है. जो राजा महाराजा जो सारे लोगों का ध्यान रखने के लिए हैं, क्षत्रिय, उनको ये नॉलेज में ट्रेनिंग बहुत जरूरी है. तो कोई भी अगर इंगेज होना चाहता है जन कल्याण की सेवा करने के लिए, तो उनको भगवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए पूरे अच्छे से. अदरवाइज वो लोगों के लिए भला अच्छे से कर नहीं पाएंगे. तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसलिए भगवान उसको अर्जुन को बता रहे हैं. और इससे क्या होगा, लोग प्रोटेक्टेड रहेंगे, सिटीजन. बाहर की एक तो प्रोटेक्शन होती है जो कि कोई वाइल्ड एनिमल या वाइल्ड लोगों से हो सकती है, इंट्रूडर से हो सकती है, लेकिन अंदर की भी प्रोटेक्शन है जो हमारे माइंड, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना को अफेक्ट करती है. वो अंदर की लेवल से भी तो प्रोटेक्शन चाहिए ना. बॉन्डेज टू लस्ट, ग्रीड, एंगर, एनवी, प्राइड, इल्यूजन, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन मिलेगी हमें. क्योंकि ह्यूमन लाइफ जो है वो स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए, कल्टीवेशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी के लिए, समझने के लिए. बाकी सारे एनिमल लाइफ में हम कर सकते हैं चीजें, लेकिन ह्यूमन लाइफ स्पिरिचुअल नॉलेज. तो जिस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है, इन जो एग्जीक्यूटिव हेड्स हैं सारे राज्यों के, सिर्फ सारे राज्यों के नहीं, सिर्फ सारी स्टेट्स के नहीं, बल्कि सारे के सारे प्लैनेट्स के, वो ये लेसन देते हैं, उनको देना चाहिए अपने जनता को. इस लेसन को अगर वो अपनी जनता को देंगे तो इससे सब लोग बच सकते हैं, सब लोगों का प्रिवेंशन हो सकता है. ठीक है ना. तो यहाँ पे यही पॉइंट एम्फसाइज किया प्रभुपाद ने पहले प्रॉपर्टी. अब नेक्स्ट चलेंगे, मैं पढ़ता हूँ. In this millennium, the sun god is known as Vivaswan, the king of sun, which is the origin of all planets within the solar system. In the Brahma Samhita, it is stated, Yachakshuresh savita sakala grahanam
राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेजा यस्यग्नया भ्रमति संवृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ओके, तो हम इसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। कौन वॉलंटियर करेगा? नीलम आंटी आप पढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ? ये कोई और वॉलंटियर करेगा पढ़ने के I लिए? can read. हाँ पढ़िए। Let me worship. Lord Brahma said, the Supreme Personality of Godhead, Govinda, who is the original person and under whose order the sun, which is the king of all planets, is assuming immense power and heat. The sun represents the eye of the Lord and traverses Traverses. its orbit in obedience to his order. Okay, The sun thank is you. the king. थैंक यू। एक सेकंड रुकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पॉइंट क्या बोला गया है? एक तो बताया गया है कि सन इज द ओरिजिन ऑफ ऑल प्लैनेट्स विद इन द सोलर सिस्टम। बेसिकली सूर्य से ही सारे प्लैनेट्स के अंदर सस्टेनेंस है। अगर आप देखो अर्थ पे भी जितनी एनर्जी हम बना रहे हैं वो सब की सब एक्चुअली डायरेक्टली इनडायरेक्टली सन से ही आ रही है। तो सन ही एक्चुअली सोर्स है सबको सस्टेन करने का। और ब्रह्म संहिता को कोट किया गया कि ब्रह्म संहिता में लॉर्ड ब्रह्मा क्या बोल रहे हैं कि मैं गोविंद को वर्शिप करता हूं, गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि, मैं भजता हूं गोविंद को। कौन? जो आदि पुरुष हैं, जो ओरिजिनल पर्सन, जिनके आदेश से सूर्य भी जो है वो अपने स्थिति पे चलता है। आपको पता है ना, सारे प्लैनेट्स और सारा सब कुछ जो यूनिवर्स में वो सब मूविंग है। ऐसा नहीं कि स्टडी है, सन अपनी जगह खड़ा है, सारी चीजें मूव हो रही है, सारी चीजें, प्लैनेट्स भी मूव हो रहे हैं, गैलेक्सीज भी, सारी चीजें मूव होती रहती है। तो किस तरीके से वो बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में होती है। ऐसे नहीं देखते हम कि कोलैप्स होते जा रहे हैं, एक दूसरे से कोलाइड नहीं करते प्लैनेट्स। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रक्चर्ड वे में ऑर्बिट में चल रहे हैं। तो सन भी अपने ऑर्बिट को ट्रैवर्स करता है अकॉर्डिंग टू द लॉ। ठीक है, भव्य कंटिन्यू करो आप। और यहाँ पे एक और बात बताइए, एक सेकंड, यहाँ पे एक और बताइए कि द सन represents the eye of the Lord and traverses its orbit in the obedience of his order। तो ये आप आगे भी देखोगे, कई बार एग्जाम्पल दिया जाता है कि कैसे हम भगवान को भी याद कर सकते हैं सृष्टि की कई चीजें देख के। जैसे 11th चैप्टर में कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं, 10th चैप्टर में अपनी विभूतियों के बारे में बताते हैं। तो ये सब चीजों से भगवान कनेक्ट कर सकते हैं हम, इन सब चीजों को देख के कि ये कैसे भगवान से कनेक्टेड है। ठीक है ना? तो यहाँ पे वही एग्जाम्पल दिया है कि कैसे कृष्णा के ऑर्डर से सारी सृष्टि की चीजें चल रही है। और ये भी एक पॉइंट बोला है, सन रिप्रेजेंट द आई ऑफ द लॉर्ड। मतलब ये दिखाने के लिए कि भाई देखो कि एक सन जो है उसके अंदर कितनी पावर है, और भगवान के अंदर तो इससे कई गुना ज्यादा तेज है। तो भगवान जो है उनको हम याद कर सकते हैं सन को देख। सन एंड मून की जगह से लिखा है कि ये भगवान के नेत्र हैं। Doesn't necessarily mean भगवान कृष्ण के, but the expansion of the expansion of the expansion of Krishna। तो हम आगे और पढ़ते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। भव्य आप कंटिन्यू कीजिए। The sun is the king of the planets and the sun god, at present of the name Vivaswan, rules the sun planet, which is controlling all other planets by supplying heat and light. He is rotating under the order of Krishna, and Lord Krishna originally made Vivaswan his first disciple to understand the science of Bhagavad Gita. The Gita is not therefore a speculative treatise for the insignificant mundane scholar, but is a standard book of knowledge coming down from the time immemorial। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे बताया, क्लैरिफाई किया फिर से कि सूर्य देव जो हैं उनका नाम विवस्वान है अभी एट प्रेजेंट, और सूर्य जो है वो सप्लाई करता है हीट एंड लाइट हर जगह को। ठीक है,
और उनके थ्रू, विवस्वान के थ्रू ये नॉलेज आगे आगे आई। और ऐसा नहीं है कि स्पेक्युलेटिवली अभी कृष्णा ने बना दिया नॉलेज, नहीं, ये स्टैंडर्ड नॉलेज है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रही थी। फिर आगे क्या कहते हैं, इन द महाभारत शांति पर्व 348.51 and 52 श्लोका we can trace out the history of Gita as follows। तो हिस्ट्री बताई गई है गीता की, पहले कैसे कैसे बोले। त्रेता युगादौ च ततो विवस्वान् मनवे ददौ मनुष्यलोक भृत्यार्थं सूतयेक्ष्वाकवे ददौ इक्ष्वाकुना च कान्तितो व्याप्य लोकानवस्थिता। तो इसका मतलब पढ़ेंगे। कौन वॉलंटियर करेगा नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ने के लिए? यस प्रभु जी। हाँ जी, प्लीज प्लीज पढ़िए इंदौर। In the beginning of the millennium known as Treta Yuga, this science of the relationship with the Supreme was delivered by Vivaswan to Manu. Manu, being the father of mankind, gave it to his son Maharaja Ikshvaku, the king of this earth planet and forefather of the Raghu dynasty, in which Lord Ramchandra appeared. Therefore, Bhagavad Gita existed in human society from the time of Maharaja Ikshvaku. At the present moment, we have just passed through 5,000 years of Kali Yuga, which lasts 43.2 thousand years. Before this, there was the Dwapar Yuga, 8 lakh years, and before that, there was Treta Yuga, 12 lakh years. Thus, some 5,000 years ago, Manu spoke Bhagavad Gita to his disciple and son Maharaja Ikshvaku, the king of this planet Earth. The age of the current Manu is calculated to the last some 3,053 lakhs years, of which 124 lakh years have passed. ओके, तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं, एक मिनट और डिस्कस कर लेते हैं, लोग कंफ्यूज जाएंगे नहीं तो। यस, है ना। तो यहाँ पे बोल क्या रहे हैं कि शुरू में क्या हुआ, मिलेनियम बेसिकली क्या है कि युग की शुरुआत। तो त्रेता युग की जब शुरुआत थी तब विवस्वान ने ये मनु को दी और मनु ने आगे इक्ष्वाकु जी को दी, इक्ष्वाकु ने आगे अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दी। तो ऐसे ये ज्ञान चलता जा रहा था। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि कैसे टाइम पीरियड होता है। तो कलयुग की क्या ड्यूरेशन है, किसी को पता है? कलयुग कितना लंबा होता है? इसमें 5,000 years लिखा। जैसे हमारा ये होता है ना कि भाई जनवरी में कितने दिन होते हैं, सबको पता होता है जनवरी में 31 दिन है। फरवरी में कितने दिन होते हैं पता होता है भाई 28 के करीब होंगे, या कभी लीप ईयर को छोड़ दो तो। फिर फरवरी में कितने, मार्च में कितने दिन होंगे? यस, 31 दिन, ऐसे पता होता है ना सबको, आइडिया होता है हाँ भाई इतने इतने दिन होंगे। उसी तरह से ये जो कैलेंडर है, वैदिक कैलेंडर, कलयुग का, द्वापर युग का, त्रेता युग का, सतयुग का, इनका सबका ड्यूरेशन पता होता है कि कितने ईयर्स के लिए आते हैं, साइक्लिक। यहाँ पे बता रहे हैं कि कलयुग का ड्यूरेशन होता है 4,32,000 साल। 4,32,000 साल का एक कलयुग होता है, ठीक है ना। और इसमें से कितने साल बीते हैं कलयुग के अभी? 5,000। 5,000 साल बीत गए हैं। तो कितने साल बचे हैं अभी कलयुग के? 4,27,000। हाँ, 4,27,000 साल अभी बचे हैं कलयुग के। 4,27,000 अभी और आने हैं। तो पिछले 5,000 में इतनी काया पलट हो गई है कलयुग में कि
बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हमने नहीं क्रिएट कर ली हैं। और एक्चुअली हम देखते हैं साइंटिफिक एडवांटेज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, एडवांसमेंट हो रहा है साइंटिफिक, और उसमें क्या होगा नेचुरली अगर हम कहीं एक जगह इम्प्रूव कर रहे हैं तो कहीं हमारे प्रॉब्लम्स आएंगी, चैलेंजेस आएंगे। हमने प्लास्टिक बनाया, प्लास्टिक पॉल्यूशन को डील नहीं कर पा रहे। हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाते जा रहे हैं, लेकिन उनकी जो वेस्ट है उसके अंदर से कितने रेडिएशन और हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं वो नहीं पता कर पा रहे। कितने सारे नए नए चैलेंजेस आते जा रहे हैं। 5G, अब सब कह रहे हैं 5G गैजेट्स बनेंगे, लेकिन 5G की जो रेडिएशंस है उससे कैसे बॉडी में कैंसर और ये दूसरी दूसरी बीमारियां हो सकती हैं, इन सब के बारे में हमारे को बहुत लिमिटेड नॉलेज है अभी। तो ऐसे हम अपना वी आर डिगिंग आवर ओन ग्रेव इन वन वे, हम अपना ही खुद की कब्र ही खोद रहे हैं एक तरह से, क्योंकि हमें पता नहीं है कि इनके साथ क्या क्या होगा, क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। लेकिन यहाँ पे ये बताया गया है कि शास्त्रों के अकॉर्डिंगली जो हमारी लाइफ टाइम पीरियड है वो कलयुग में जो है वो एज कम है, और प्रोग्रेस जैसे होगा कलयुग, एज लोगों की कम होती जाएगी आने वाले टाइम में। तो अभी तो जैसे हम फिर भी देखते हैं कि कोई कोई लोग जी रहते हैं 80, 90, 100 साल तक, ठीक है ना। पहले तो बहुत कॉमन हो जाता था, 100 साल तक जीना इज नॉट अनकॉमन, लेकिन अभी हमारी लाइफ साइकिल इतनी खराब हो गई है कि मुश्किल हो जाता है। और सिर्फ जीने की बात नहीं है, घसीट घसीट के सर्जरीज करा के 10-10, 20-20, 30-30 दवाइयां खिला के तो हम घसीट लेते हैं लोगों को कि वो भी 100 साल के हो जाते हैं या 80-90 साल के हो सकते हैं। लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। पहले के टाइम में जो था वो नेचुरल सिलेक्शन था। नेचुरल सिलेक्शन मींस कि जो व्यक्ति अच्छे से, जिनकी बॉडी इस तरीके से होती थी कि वो फेस कर पाते थे स्थिति, वो बॉडी डेवलप होती थी और आगे हम देखते थे वो 100-100 साल तक चलती थी। अभी क्या हो गया, हम कम भी हो किसी की हेल्थ तो उनको भी कोशिश करते हैं कि छोटी एज से ही, पैदा होने से ही बचाएं उनको, अच्छे से केयर करें। तो उसमें ये है कि सफलता हमारे को मिलती है, लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये है कि उनकी बॉडी और ज्यादा डिपेंडेंट हो जाती है मेडिसिन पे, केमिकल्स। एनीवेज, दीज आर जस्ट फ्यू एग्जांपल्स आई एम शेयरिंग कि कैसे आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट 100, 200, 500, 1000, 10,000 ईयर्स जो होंगे, उसके बाद स्थिति इतनी खराब होने वाली है कि लोगों की एज, शास्त्र बताते हैं कि अगर कोई 20-30 साल का हो जाएगा इंसान तो उसको सोचेंगे ग्रैंड ओल्ड मैन है ये, ऐसा होने वाला है, खासकर टुवर्ड्स द एंड ऑफ कलयुग। तो अभी तो बहुत टाइम है, 4,27,000 साल है, लेकिन इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। और पहले की जनरेशन जो होती थी, जो आप अभी कलयुग से पहले देखोगे आप, तो त्रेता युग, द्वापर युग या सतयुग, इसमें हजारों साल तक जिंदा रहना लोगों के लिए आम बात होती थी, ऐसा कोई हैरानी नहीं होती थी। अब अगर कोई यहाँ पे कुछ 100 साल या उससे ऊपर रहता है तो हम बड़ा सोचते हैं कि अरे ग्रेट, मगर हम देखते हैं कई सारे एग्जाम्पल है। भीष्म पितामह को देखो आप, भीष्म पितामह कितने सारे उनके जनरेशन नेक्स्ट आ गए, फिर भी वो युद्ध कर रहे थे वहां पे आके युद्ध भूमि में। तो ऐसे बड़े सारे एग्जाम्पल है। इनफैक्ट अगर आप बाइबल भी खोलो, बाइबल में भी कई एग्जाम्पल्स हैं ऑफ लिविंग बीइंग्स जो के कई 100 साल तक जिए। इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, द ओल्डेस्ट पर्सन जो बाइबल जिसको अकाउंट देता है, वो ऑलमोस्ट ही लिव्ड फॉर मोर देन 900 ईयर्स, ऐसा अकाउंट बाइबल में भी है। तो ये जो चीजें हैं ये पहले के एज में ऐसा होता था। तो कलयुग की ड्यूरेशन है 4,32,000 साल। अच्छा, द्वापर युग की क्या ड्यूरेशन है? एक्चुअली द्वापर युग की ड्यूरेशन जो है वो कलयुग से ऑलमोस्ट डबल है। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली करके 800 साल लिखा है, मतलब 800,000 साल, 8 लाख साल, 8 lakhs. लेकिन वो जनरली आप उसको डबल कर लो तो 8,64,000 ईयर्स, ठीक है ना।
त्रेता को ट्रिपल कर लो आप, तो 12,96,000, ठीक है ना? तो ऐसा आप मल्टीप्लाई कर सकते। तो यहाँ पे कैलकुलेशन बता रहे हैं कि इतने साल पहले मनु ने भगवत गीता दी थी इक्ष्वाकु महाराज, ऐसे बताया जा रहा है। और ये भी कैलकुलेट करके बता रहे हैं कि अभी जो करंट मनु है, तो ये मनु जो होते हैं ये हमारे टाइम पीरियड के हिसाब से बहुत लंबी लाइफ होती है इनकी। अभी करंटली जो मनु है उनकी बताया जा रहा है यहाँ पे कि इतने साल और जिएंगे, सॉरी इतने साल का टाइम ड्यूरेशन है जिसमें से इतने साल हैव पास्ड। तो ये पूरी कैलकुलेशन करके बताई गई है चीजें। समझ में आ रहा है सबको अभी तक? किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट या कोई पॉइंट है तो अभी आप पूछ सकते हैं और हम फिर आगे चलेंगे। Yes, I have one question. हाँ जी बताइए। जो इसमें अभी हमने रीड किया था कि let me worship Lord Brahma said, तो I just wanted to ask कि वो किसको ये बता रहे हैं और किस सेंस में क्या बता रहे हैं? ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है। ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी ने बोली है ग्लोरीफाई करने के लिए लॉर्ड गोविंदा को। तो उसमें ब्रह्मा जी हम सबको बता रहे हैं कि वो क्या करते हैं। ब्रह्मा जी जो हैं वो पूजते हैं किसको? गोविंदा को। कौन है गोविंदा? जो आदि पुरुष है। तो इसमें हर श्लोक के एंड में आप देखोगे ये लिखा होगा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो यहाँ सूर्य देव का वर्णन है। ऐसे अलग अलग देवी देवताओं का भी वर्णन है कि उनका क्या कनेक्शन है भगवान कृष्ण के साथ। दुर्गा माता जी का क्या कनेक्शन है, गणेश जी का क्या कनेक्शन है, शिव जी का क्या कनेक्शन है, ये सब ब्रह्मा जी ये सब बता रहे हैं, अपनी प्रेयर्स कर रहे हैं भगवान को। और उन प्रेयर्स में बता रहे हैं कि कैसे ये सब जो हैं ये आपसे कनेक्टेड हैं और आप जो हो आदि पुरुष हो, इसलिए मैं आपकी पूजा करता हूँ, वर्शिप करता हूँ। समझ में आ रहा है? Yes, thank you. थैंक यू। तो आप पढ़ सकते हो ब्रह्म संहिता 5th चैप्टर, वहां पे ये सब दिया। ऑलराइट, और किसी का कोई क्वेश्चन? अतुल मेरे को एक बार ये वाला क्लियर कर दो। बट इट इज द गीता इज नॉट therefore a speculative treatise for the insignificant mundane scholar. इसका मतलब है कि कई लोग जो हैं वो भगवत गीता को सिर्फ एक स्कॉलरली वे में पढ़ते हैं, समझते नहीं है कि उसका क्या हिडन मीनिंग है। जैसे स्कॉलरली वे मींस जस्ट एक्सटर्नल्स पे देखते हैं कि अच्छा चलो भगवत गीता में ऐसा लिखा है कि हाँ जैसे कर्म करना है और उसको इस तरीके से करना है, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि एक्चुअली इसका क्या मतलब, इंटरनल्स क्या है। जैसे लोग कहते हैं ना कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, तो ये बड़ा सुपरफिशियल सिंपलिस्टिक नॉन इट मे बी रेलेवेंट बट इट्स लाइक जिसके साथ वो लोग कनेक्ट होकर डीप में ना जा पाए, ऐसा मीनिंग देके लोग ब्रश ऑफ कर देते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस हटा देते हैं। स्पेक्युलेटिव मींस ऐसी चीज जो माइंड से आपने अपने आप स्पेक्युलेट करके बनाई है, जैसे कहते हैं ना अनुमान लगा के, वो स्पेक्युलेशन होती है कि आपको एक्चुअली पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे करना है क्या है, तो आप स्पेक्युलेट करते हो कि ये होता होगा या ये हो सकता होगा। तो उस तरीके से लोग स्पेक्युलेट करते हैं। जैसे कई बारी लोग ऐसे स्पेक्युलेट करते हैं कि भगवान ने भगवत गीता में लिखा है कि सबसे छोटा से छोटा भी है और बड़े से बड़ा भी है। ऐसे आने वाले चैप्टर में आएगा एक श्लोक जिसमें लिखा है कि द सुप्रीम पर्सन कैन बी स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट एंड लार्ज बिगर, इस तरीके से। तो वो कहते हैं अच्छा इसका मतलब ये है कि जब बिग बैंग थ्योरी हुई होगी तो बिग बैंग थ्योरी जो है वो स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट है, तो इसका मतलब भगवान स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट है। तो बिग बैंग थ्योरी में जो शुरू में वो एक स्पॉट था वो भगवान है।
तो ऐसे स्पेक्यूलेट करते हैं लोग जिसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है, इस तरीके का कनेक्शन बिठाते हैं। तो ये सब चीजों के लिए भगवत गीता नहीं है। भगवत गीता प्रैक्टिकल लाइफ में जो राजा महाराजा है वो सब अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे थे इसको, इसीलिए ये बड़ी प्रैक्टिकल चीज है और ऐसी चीज है जिसको हर कोई अपनी लाइफ में लगा सकता है, प्रोवाइडेड वो सबमिसिव स्पिरिट से आगे बढ़े और भगवान के साथ कनेक्शन बिठा के इसको समझे। क्योंकि अर्जुन को इसलिए समझ में आई थी भगवत गीता और इसलिए भगवान ने उससे बोली क्योंकि अर्जुन वाज डिवोटी एंड अ फ्रेंड ऑफ कृष्ण। ऐसे बताएंगे भगवान अभी आने वाले कि मैं इसीलिए तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे मित्र हो और तुम एक डिवोटी। और अगर कोई इस भावना से सीखेगा भगवत गीता को तो उसको समझ में आएगा, अदरवाइज स्पेक्यूलेट करेंगे तो उनको समझ नहीं आएगा। जैसे कई लोग स्पेक्यूलेट करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि भगवत गीता जो है ना एक्चुअली वो सिर्फ एक मन घड़ंग वो बनाई गई, सॉरी महाभारत जो है वो एक मन घड़ंग कहानी बनाई गई है। असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि पांडव कौरव थे, ऐसा कुछ नहीं था। ये सिर्फ एक मन घड़ंग कहानी है और कहने का मतलब ये है कि बस पांडव मतलब हमारे अंदर की गुड क्वालिटीज, कौरव मतलब हमारे अंदर की बैड क्वालिटीज, और जो गुड क्वालिटीज हैं वो बैड क्वालिटीज पे जीत जाएं, यही है महाभारत। और वो कहते हैं भगवत गीता जो है इसका बस यही क्या कहते हैं रेलेवेंस है, और वो नॉन वायलेंस को इससे प्रमोट करते हैं। वो कहते हैं वायलेंस की कोई जरूरत नहीं है। भगवत गीता एक्चुअली कभी भी हुई लड़ाई नहीं हुई थी, ये तो सिर्फ अंदर की हमारी लड़ाई है। तो नो डाउट ऐसी चीजें जो है वो कई बार लोगों को एक साइकोलॉजिकल इंटेलेक्चुअल किक दे सकती है, कहेंगे अरे यार अच्छा ये कभी हुई नहीं, ले ये बात सही लग रही है हमें। तो क्या लोग जो है भटक जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं। उससे क्या होता है लोगों का फेथ अपने स्क्रिप्चर्स से हट जाता है और उनको लगता है सब तो कहानियां ही हैं, ऐसे मॉरल स्टोरीज हैं। क्यों? क्योंकि वो स्पेक्युलेटिव लोगों ने अलग अलग चीजों को, थ्योरीज को बना दिया है, स्कॉलर बन गए हैं वो, और वो इन चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। बट एक्चुअली इस तरीके से किसी को भगवत गीता ठीक से समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि कई सारे श्लोक हैं भगवत गीता में जो आप नहीं समझ पाएंगे अगर आप उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं समझोगे और उसका रेलेवेंस नहीं समझोगे कि कैसे वो अप्रोप्रिएट है। तो नो डाउट ये पांडव और कौरव जो है ये हमारे अंदर की टेंडेंसीज को एक तरीके से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्चुअली हिस्टोरिकल फैक्ट्स नहीं है। वो वेरी मच दे आर हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड दे आर प्रूवन साइंटिफिकली, कितनी बारी प्रूव हो चुकी हैं ये सब चीजें। तो उसको जो भी निगेट करता है वो बिल्कुल नॉन साइंटिफिक है। तो ऐसी चीजों को हम बिल्कुल भी इंकरेज नहीं करते। तो ये यहाँ पे पॉइंट है स्पेक्युलेशन का। समझ में आ रहा है? हाँ, थैंक यू। हाँ, क्लियर हो गया। ऑल राइट। और किसी का कोई क्वेश्चन? ऑलराइट, तो हम ये फिर से पढ़ेंगे ये पैराग्राफ। इंदु आंटी आप एक बार दोबारा पढ़ेंगे लास्ट पैराग्राफ। Yes. Accepting that before the birth of Manu, the Gita was spoken by the Lord to his disciple, the sun god Vivaskan. A rough estimate is that the Gita was spoken at least 1204 lakhs years ago, and in human society, it has been extant for 2 million years. It was re-spoken by the Lord again to Arjuna about 5,000 years ago. That is the rough estimate of the history of the Gita. According to the Gita itself, and according to the version of speaker Lord Shri Krishna, it was spoken to the sun god Vivasvan because he is also a Kshatriya and is the father of all Kshatriyas who are descendants of the sun god. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इंदु आंटी आप पर्पट क्या फिर से शुरू से पढ़ लें? हाँ नहीं, आपने बोला था ना आगे पढ़ो। हाँ actually I missed where you were reading from. I think I lost. I read it till that
1204 lakhs years have passed. ओके ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। तो उसके बाद यही था ना जो हाँ मैं हाँ, पढ़ रही हूँ। पढ़े मैं ठीक। एक्चुअली मैं ये चीज दोबारा कह रहा था पढ़ने के लिए, बट नो प्रॉब्लम, आप जहाँ पे हो वहां से कंटिन्यू करो। आई गॉट द पॉइंट। अच्छा, I started further. Okay. यस यस, Because प्लीज कंटिन्यू। because Bhagavad Gita is as good as the Vedas, being spoken by the Supreme Personality of Godhead. This knowledge is a parousia superhuman, since the Vedic instructions are accepted as they are, without human interpretation. The Gita must therefore be accepted without mundane interpretation. The mundane wranglers may speculate on the Gita in their own ways, but that is not Bhagavad Gita as it is. Therefore, Bhagavad Gita has to be accepted as it is from the disciple succession. And it is described herein that the Lord spoke to the sun god, and sun god spoke to his son Manu, and Manu spoke to his son Ikshvaku. Hare Krishna. हरे कृष्णा। ओके, Is it okay? यस यस, परफेक्ट। तो यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद कि ये जो भगवत गीता की का ज्ञान है, या ये भगवत गीता लिखी गई है, ये अपुरुषया है। अपुरुषया मीन्स पुरुष के द्वारा लिखी गई नहीं है, सुपर ह्यूमन। ये स्पेक्यूलेशन या हमारे इंटेलिजेंस से हम सोचें कि हाँ ये होता होगा, ऐसे करके नहीं लिखी गई। प्रभुपाद ने ये भगवत गीता जो है बहुत ही आसान वे में हमारे को समझाई है। और जब प्रभुपाद लिख रहे थे, अगर आप शुरू में इंट्रोडक्शन देखो तो वो कह रहे थे कि मेरे को इसीलिए लिखनी पड़ी है क्योंकि आज के टाइम को देख के मार्केट में आपको कई सारी भगवत गीता मिलेंगी, लेकिन अथॉरिटेटिव जो भगवत गीताज हैं वो आज के टाइम में किसी ने ठीक से प्रेजेंट नहीं करी। लोगों ने अपनी अनुमान दे के, अपनी गेस वर्क करके भगवत गीता के अंदर डाल दी, चाहे उनको संस्कृत आती क्यों ना हो। पहले के आचार्यों ने इतनी अच्छी अच्छी बुक्स दी हैं, लेकिन उन्होंने जो समझाई हैं, जिस लैंग्वेज में समझाई हैं, उसको सिंप्लीफाई करके आज की लाइफ में रेलेवेंट बनाना, ये कैसे किया जाए, ये प्रभुपाद ने सिखाया है इस भगवत गीता से। और जब प्रभुपाद ने लिखी थी भगवत गीता तो वो इंडिया में नहीं थे, मतलब सिर्फ इंडिया के लोगों के लिए नहीं थे, पूरे वर्ल्ड के अंदर, और अमेरिका, वेस्टर्न वर्ल्ड, यहाँ पे भी ये भगवत गीता की रेलेवेंस सबको दिखाई गई, बताई गई। तो जो फॉरेन कंट्रीज में रेलेवेंट है वो इंडिया में तो और आसानी से रेलेवेंट हो जाना चाहिए, क्योंकि इंडिया में स्पिरिचुअल कल्चर बहुत रिच है एक्चुअली। अगर आप देखो, बहुत सारे स्पिरिचुअलिटी के ऊपर अटैक हुए हैं, चाहे वो आप सैकड़ों सालों से देखो, जब मुगल रूल था या उसके बाद ब्रिटिश रूल आया, या आप अभी कुछ दशकों में ले लो जब कम्युनिस्ट फोर्सेस पावर में आ गई, या फिर जो अलग अलग दूसरी तरीके की डिस्ट्रैक्शंस पावर में आ गई, चाहे वो शुरू में फ्रीडम स्ट्रगल हो और बाद में स्ट्रगल फॉर एंजॉयिंग प्रोपेंसिटी हो, जो मीडिया और अलग अलग तरीके से प्रोपगेट की गई। तो इन सब ने अटैक किया जो वैदिक कल्चर है, स्पिरिचुअल लाइफ है, उन सबको। लेकिन वैदिक कल्चर इतना रिच है कि एक्चुअली इसको टोटली रिमूव करवाना किसी के बस की बात नहीं है। और इनफैक्ट प्रभुपाद, शास्त्र में एक्चुअली ऐसा वर्णन है पहले के टाइम में, जब ये कहा गया था कि आने वाले टाइम में ऐसा होगा, पृथ्वी ते आगे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मेरो नाम, कि जो जितने भी धरती में गांव और शहर है वहां सभी भगवान के नाम का प्रचार हो जाएगा, कृष्ण के नाम का प्रचार हो जाएगा। ऐसा शास्त्रों में पहले से बोला गया। तो लोग सोचते थे पहले के टाइम में, अरे नहीं, पृथ्वी ते मतलब पूरे अर्थ तो नहीं हो सकता, ये तो इंडिया में ही कहीं होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर। और वहां पे लिखा भी था, शास्त्रों में ऐसा भी दिया कि
एक ऐसा सेनापति व्यक्ति आएगा जो इस भगवान के नाम को पूरे दुनिया में पहुंचाएगा। तो ऐसे लोगों को पहले विश्वास नहीं होता था, लेकिन अब हम देखते हैं कि ये प्रैक्टिकली प्रूवन हो गया कि आज आपको कई जगह ऐसे गली गली में जहाँ पे लोगों को पता नहीं, ऐसे ऐसे देश हैं जहाँ पे कोई कनेक्शन भी नहीं होगा बेसिक चीजों का, लेकिन वहां पे कृष्णा के बारे में लोगों को नॉलेज आ रही है, लोग नाम चैंटिंग कर रहे हैं भगवान का, कृष्णा का। तो ये सब पॉसिबल हुआ है क्योंकि भगवत गीता की शक्ति जो है वो आने वाले टाइम में और ज्यादा स्प्रेड करेगी, और ज्यादा ग्लोरीफाई करेगी, और जितना हम इसका बेनिफिट ले सकें वो हमारे लिए एक सौभाग्य है। अदरवाइज क्या होगा कि हम वी विल मिस द बोट, और बाकी सारे लोग हम देखते हैं अभी वेस्टर्न वर्ल्ड में भी कई सारी इंडिया की चीजें हैं, योगा हो गई या कई सारी चीजें हैं जो कि इंडियंस ने सीरियसली ली नहीं है, और बाहर के लोग सीरियसली लेके उससे बहुत फायदा उठा रहे हैं। उसी तरह भगवत गीता से भी इंडियंस जो है वो मिस कर जाएंगे और बाहर के लोग बहुत बेनिफिट उठा पाएंगे। हालांकि इंडियंस जो है बहुत पास है स्पिरिचुअल कल्चर के, लेकिन क्योंकि वो सीरियसली नहीं लेते, वो सोचते हैं अरे ये तो हमें पता ही है, उस चक्कर में क्या है कि कभी डीप स्टडी नहीं करते और मिस आउट कर जाते। तो इसलिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया 4th चैप्टर में कि कैसे ये बड़े बड़े राजाओं ने इसको ज्ञान को लिया और अपनी लाइफ में लगाया, उसी तरीके से हमें भी अपनी लाइफ में लगाना चाहिए। तो यहीं पे हम स्टॉप करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है तो हम ले सकते हैं। कल आप लोगों में से कई लोगों को मिस किया हमने, कोई आया नहीं क्विज में। ठीक है। तो अपुरुषया मीन्स इट इज बियॉन्ड द लेवल ऑफ जस्ट अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना, कि ये ओके। हाँ ये सुपर नहीं, बाकी ह्यूमन। मेरे को समझ आ गया था, ये टर्म समझ नहीं आया था। ठीक है, समझ गई। ग्रेट, ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट? Hare Krishna, Prabhuji. हाँ जी, हरे कृष्णा। I think I missed that point. Like current Manu's age is calculated to last some. I think I missed some point. You were telling something about that Manu is still existing. Something. हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो ब्रह्मा जी का एक सॉरी ऐसे शुरू करते हैं कि एक कलयुग हुआ, एक द्वापर युग हुआ, एक त्रेता युग हुआ और एक सतयुग हुआ। ये जो चारों होते हैं ना, ये चारों मिला के बना जाते हैं एक दिव्य युगा, ठीक है, मतलब एक कल्पा, ठीक है, एक कल्पा हो गया। और ऐसे 70 कल्प जब हो जाते हैं, 70, तो वो होता है एक मनवंतर। वो जो एक मनवंतर है वो है लाइफ टाइम ऑफ 1 मनु। तो एक मनु के बाद दूसरे मनु आते हैं, ऐसे 14 मनवंतर जब हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, ठीक है। और जितना बड़ा ब्रह्मा जी का एक दिन है उतनी बड़ी ब्रह्मा जी की रात भी होती है। तो ये टाइम पीरियड है। तो करंट मनु मींस अभी जो मनु चल रहे हैं। हाँ, आई थिंक निर्भय प्रभु या नताशा माता जी कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नहीं प्रभु जी, एक्सप्लेन नहीं करना था, क्लैरिफाई करना था मुझे। आई गेट कंफ्यूज बिटवीन दिस। तो जो दिव्य होता है, ये 4 युगास का एक साइकिल, इसको दिस इज इक्वल टू 1 कल्पा, या 1000 साइकिल्स इज इक्वल टू 1 कल्पा? आई थॉट 1000 तो हो गया ना, 70 मल्टीप्लाई बाय 14,000 हो गया, वो पूरा एक दिन हो गया ब्रह्मा जी का। okay. मतलब 14 मनवंतर होते हैं और एक मनवंतर के अंदर 70 वो होते हैं, क्या कहते हैं, युगा साइकिल कह लो आप। जब द्वापर युग, कलयुग, त्रेता युग और सतयुग, तीनों ये चारों हो जाते हैं तो एक कल्पा हो गया ना। तो ऐसे 70 जब हो जाते हैं तो इसको दिव्य, इसको पूरे को एक मनवंतर कहते हैं। कई बार कई जगह टर्मिनोलॉजीज थोड़ी सी अलग भी होती हैं, बिकॉज कई बार हम एक चीज को लाइक मिलेनियम इंग्लिश में होता है 1000 ईयर्स, मगर यहाँ पे मिलेनियम का मतलब है युगा।
तो ऐसे थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी में कभी कभार थोड़ा फर्क भी आ जाता है। तो पॉइंट ये है कि जो एक पूरी युगा साइकिल है, वैसे 70 बारी जब होते हैं तो एक मनवंतर होता है, और ऐसे 14 मनवंतर होते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और उतनी बड़ी ब्रह्मा जी की रात भी होती है। तो ये पूरा हो गया ब्रह्मा जी के 14 मनवंतर और 14 मनवंतर, मतलब 48 मनवंतर का पूरा उनके 24 आवर आ गए। और इस इतनी बड़ी और ब्रह्मा जी का ये जो एक दिन है और एक रात है, ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं। तो समझ लो ब्रह्मा जी की लाइफ कितनी है। और ब्रह्मा जी की पूरी बॉडी जो है वो इंटेलिजेंस की बनी है, समझ लो। हमारी तो कितनी सारी अलग चीजों की बनी है और थोड़ी सी इंटेलिजेंस इतनी सी है, लेकिन ब्रह्मा जी की बॉडी पूरी इंटेलिजेंस है, इतनी इंटेलिजेंस है उनमें। तभी उन्होंने पूरी सृष्टि की सबकी रक्षा की। और ऐसे ब्रह्मा जी वो क्या कह रहे हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी। कोई यहाँ पे थोड़ा सा इंटेलिजेंट मिल जाता है, कोई हार्डवर्किंग मिल जाता है, कोई टॉपर मिल जाता है, कोई वेल्दी व्यक्ति मिल जाता है, तो हम बड़े इंप्रेस हो जाते हैं उससे। हम सोचते हैं अरे ये तो भगवान की सेवा नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, हमें भी जरूरत नहीं है डिवोटी बनने की। तो हम ऐसे इतने बड़े बेवकूफ बन जाते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या है कि ब्रह्मा जी जो इतने इंटेलिजेंस की साक्षात मूर्ति हैं, वो कहते हैं कि गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मटेरियल सक्सेस के हिसाब से आप चल नहीं सकते, क्योंकि मटेरियल सक्सेस जो है वो तो एक टाइम पे हिरण्यकश्यप, रावण, इन्होंने भी बड़ी मटेरियल सक्सेस की थी। इनसे ज्यादा सक्सेसफुल तो कोई होगा नहीं आजकल। अगर आप देखो, हिरण्यकश्यप में इतनी सक्सेस कर ली थी कि देवी देवता भी जो थे वो थर थर कांपते थे कि अरे सूर्य देव अपने आप को एडजस्ट कर लेते कि कितने कितने डिस्टेंस पे रखना है मैंने। वो एसी नहीं यूज करता था हिरण्यकश्यप, वो बस यूं देखता था सूर्य देव को, सूर्य देव एडजस्ट कर लेते थे अपना टेम्परेचर, कितनी दूर रहना है उस हिसाब से उसको ठीक लगे, महसूस हो, बस ऐसे डरते थे। तो इतने तो कोई सक्सेसफुल है नहीं आगे मटीरियलिस्ट लोग, तो हमें इनसे इंप्रेस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास बेटर टीचर्स हैं इंप्रेस होने के लिए। यहाँ पे ब्रह्मा जी का एग्जाम्पल। ओके, डज इट आंसर योर क्वेश्चन? Yes, Prabhuji. See, well explained, Prabhuji. I understand that part. Prabhuji, so Manu is like a demigod, like हाँ, no. तो ये Okay. जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनसे हायर बड़े सारे लोग होते हैं, जैसे मनुज होते हैं, देवी देवता होते हैं, वसुज होते हैं, यक्षास होते हैं। तो ऐसे कई सारे होते हैं जो हायर लिविंग बीइंग्स होते हैं ह्यूमन। तो ऐसे कई सारे प्लानिटरी सिस्टम्स हैं जहाँ पे हो रहे हैं। 7 प्लानिटरी सिस्टम्स हमारे से ऊपर होते हैं, 7 प्लानिटरी सिस्टम्स नीचे होते हैं, बीच में अर्थली प्लैनेट्स होते हैं, अर्थ के जैसे प्लैनेट्स, अर्थली प्लैनेट्स। तो ऐसे 14 प्लानिटरी सिस्टम्स है टोटल। जो नीचे सबसे नीचे हैं उनको पाताल लोक कहते हैं, जो ऊपर हैं वो स्वर्ग और भू लोक, भूवर लोक, ऐसे ऊपर ऊपर चलते आते हैं, सत्य लोक, ब्रह्म लोक। तो वो हायर, वहां पे हायर लिविंग एंटिटीज है। ठीक है जी प्रभु, थैंक और यू। अतुल यहाँ पे लास्ट लाइन में लिखा भी हुआ है कि द सन गॉड स्पोक टू हिज सन मनु। करेक्ट। तो यहाँ पे सन गॉड के मतलब बेटे को बोला गया ना, मनु। हाँ, मनु वो फिर आए ना धरती पे, उन्होंने पूरी धरती को पॉपुलेट किया। अच्छा। तो वो बताएगा। ऑल राइट, ओके। किसी और का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट? ऑल राइट, तो फिर हम आज यहीं समाप्त करेंगे, कल विल कंटिन्यू फॉरवर्ड। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। भगवद गीता की जय। जय। जय।